जय हिंद। ट्रांसफार्मर का जिस वीडियो में हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो हम आइए उसका डिफिनेशन जानते हैं। कहता है द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड and it is expressed as a percentage of rated no load secondary terminal voltage and it is expressed as a percentage of rated no load secondary voltage। हमने डिफिनेशन में क्या कहा, द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, और ये हम सेकेंडरी साइड की चर्चा कर रहे हैं। द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज from no load to full load is called voltage regulation and it is expressed as a percentage of rated no load secondary terminal voltage। जैसे हमारा क्या है सर, ये हमने एक ट्रांसफार्मर मान लिया, ये प्राइमरी है समरी है और सारे प्राइमरी पैरामीटर को हमने सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र कर रखा है। तो ये आपका टोटल ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस हो गया R02 व्हेन ऑल प्राइमरीज पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड, टोटल लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल प्राइमरी पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड। ये आपका लोड वोल्टेज हो गया V2 और ये आपका देख रहे हैं सेकेंडरी EMF आपका है E2 है सर। इसी सर्किट को हम यहाँ दिखाया है जब सारे पैरामीटर को हमने उधर ट्रांसफ़र कर रखा है, V1 को भी हमने उधर ट्रांसफ़र कर रखा है, तो V1 डैश हो जाएगा इधर, तो V1 डैश क्या हो जाएगा KV1 हो जाएगा। तो KV1 चूँकि ये E2 है तो हम KV1 को हम E2 भी लिख सकते हैं ना। और ये मेरा सेकेंडरी करंट I2 है, इधर वाला करंट I1 को जब उधर ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा I1 बटा आपका क्या हो जाएगा K हो जाएगा। क्लियर। और ये देख रहे हो आपका सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब लोड वोल्टेज है। जैसे मान लो कि हमारा लोड ओपन रहेगा, तो हमने कल बताया था सर फेजर डायग्राम से, हमने पिछला वीडियो में बताया था V1 डैश बराबर हमने बताया था V2 प्लस I2 इंटू R02 कॉस φ2 प्लस I2 इंटू X02 साइन φ2। फॉर सिंप्लिसिटी हम φ2 को फाई लिख रहे हैं, तो मान लो V1 डैश बराबर क्या लिख दोगे V2 प्लस I2 इंटू R02 कॉस फाई प्लस क्या लिखोगे I2 इंटू X02 साइन फाई लिख दोगे ना, साइन फाई लिख दोगे। अब क्या है सर V1 डैश आपका किसके बराबर है E2 के बराबर है। किसके बराबर E2 के बराबर है। अब मान लो कि हमारा ये नो लोड पर रहे, माने कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा I2 तो आपका जीरो ना हो जाएगा। जब सब जगह I2 जीरो हो जाएगा तब हमारा जो हो जाएगा वो V1 डैश बराबर क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, माने E2 बराबर आपका क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। माने ट्रांसफार्मर का जो आपका नो लोड वोल्टेज है, माने नो लोड कंडीशन में जब लोड हटा दिए वो V2 किसके बराबर हो जाएगा E2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन जो ही हम लोडेड करेंगे और लोड बढ़ाएंगे तो हमारा सेकेंडरी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे सेकेंडरी करंट फ्लो होगा वैसे वैसे ये ड्रॉप बढ़ेगा, वैसे वैसे ये भी ड्रॉप बढ़ेगा। तो जो ही ड्रॉप बढ़ेगा सर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज आपका V2 डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लो आपका V1 डैश माइनस V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो V2 जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है क्या लिख सकते हो V1 डैश माइनस I2 इंटू R02 कॉस फाई प्लस I2 इंटू X02 साइन फाई। देख लो भैया, जो ही आपका सेकेंडरी करंट बढ़ेगा माने लोड बढ़ाओगे ये ड्रॉप बढ़ेगा, और ये ड्रॉप बढ़ेगा तो अब घटवे ना करेगा V2 आपका क्या होगा घटेगा। और जो ही आपका नो लोड पर रहेगा तो I2 जीरो तो आपका क्या हो जाएगा V2 डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा V1, और V1 किसके बराबर है E2 के बराबर। तो कह सकते हैं कि नो लोड के कंडीशन में जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तब आपका E2 जो है वो V2 के बराबर होगा, माने नो लोड जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो E2 के बराबर होगा। माने नो लोड टर्मिनल वोल्टेज हम E2 लिखेंगे, और मान लो फुल लोड कंडीशन में तो क्या है V2 है। माने फुल लोड कंडीशन में माने जितना रेटेड लोड है हम रेटेड लोड यहाँ लगा दिए हैं,
तब जो टर्मिनल वोल्टेज होगा उसको रेटेड फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है, उसको मान लेते हैं V2। तो कहता है वोल्टेज रेगुलेशन का डिफिनेशन क्या कहता है, माने कहता है द डिफरेंस इन नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, नो लोड माने E2, द डिफरेंस इन नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज E2 माइनस फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज माने V2 इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रेटेड नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये परसेंटेज ऑफ रेटेड नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। कहता है द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज एंड फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज माने E2 माइनस V2 एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज E2 इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। माने ये क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया सर। ये क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। माने ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। माने E2 माइनस V2 अपॉन E2 गुना 100, जहाँ E2 क्या है, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है, V2 हमारा क्या है, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है। क्लियर। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। तो अब देखो तो E2 आपका क्या है सर, V1 डैश के बराबर है, और आपका V2 किसके बराबर है, आपका फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है, माने ये V2। माने अब यहाँ से यदि हम निकालना चाहें भैया, तो हमारा V1 डैश माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और V1 डैश किसके बराबर है, E2 के बराबर। माने E2 माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 इंटू R02 कॉस फाई प्लस क्या हो जाएगा, I2 इंटू X02 साइन फाई। माने ये जो डिफरेंस हुआ नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो गया। और ये ही क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिख सकते हैं, देखो तो वोल्टेज रेगुलेशन लिख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन हम लिख सकते हैं, रेगुलेशन लिख सकते हैं, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन लिख दो। माने क्या, I2 इंटू R02 कॉस फाई प्लस I2 इंटू X02 साइन फाई। और ये जो प्लस साइन आया था तो वो तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए यहाँ क्या आ गया था, माइनस। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लिख सकते हैं I2 R02 कॉस फाई प्लस माइनस I2 X02 साइन फाई। प्लस किसके लिए है भैया, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। और आपका माइनस किसके है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। किसके लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ना, वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहता है, द डिफरेंस इन सेकेंडरी नो लोड टर्मिनल वोल्टेज एंड फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रेटेड नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। माने E2 माइनस V2 अपॉन E2, यही है वोल्टेज रेगुलेशन। इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे तो 100 से गुना कर दो। रेटेड नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड बट्टा रेटेड नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज E2। तो यही आपका क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज में आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। तो E2 माइनस V2 का डिफरेंस क्या है भैया, I2 R02 कॉस फाई प्लस I2 X02 साइन फाई। माने वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। माने वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप बटा आपका क्या लिख सकते हो, E2 गुना क्या लिखोगे, 100 लिख सकते हो ना। माने वोल्टेज रेगुलेशन आप क्या लिख सकते हो, I2 R02 कॉस फाई प्लस माइनस I2 X02 साइन फाई बटा E2। माने ये हमारा E2 है, माने E2 के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए गुना 100, जहाँ प्लस साइन किसके लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, माइनस साइन किसके लिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा, माने ट्रांसफार्मर में आपका यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जितना कम होगा, V2 और E2 उतना आपस में क्लोज होगा, उतना आपका क्या होगा, बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा आपका V2 और E2 उतना ही नज़दीक होगा। और यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप बटा नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप जितना कम होगा उतना बेहतर है। तो इसका मतलब कह सकते हैं
कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा हमारा ट्रांसफार्मर उतना बेहतर होगा। इसका मतलब है एक कंडीशन में 4% वोल्टेज रेगुलेशन है, दूसरा ट्रांसफार्मर है जिसमें 2% वोल्टेज रेगुलेशन है, तो हमारा 2% वाला ट्रांसफार्मर बेहतर ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ड्रॉप जो होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वो कम होगा। इसका मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। माने ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन आपका मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप बट्टा नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज गुना 100 में गुना कर दिए परसेंटेज में बदलने के लिए, प्लस साइन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, माइनस साइन लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो यहाँ से देख लो भैया, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जितना कम होगा V2 और E2 उतना आपस में नज़दीक होगा। V2 और U2 उतना आपस में क्या होगा? नज़दीक होगा सर। तो अब आपका क्या है कि देखो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर है वोल्टेज ड्रॉप, तो ये तो वोल्टेज ड्रॉप ना है, बट्टा नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज E2। तो ये ड्रॉप जितना कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन उतना कम होगा। माने ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो दो ट्रांसफार्मर में, एक में 4% वोल्टेज रेगुलेशन, एक में 2% है, तो कौन ट्रांसफार्मर मेरा बेहतर होगा? 2% वाला ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा? बेहतर हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हम आते हैं कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। माने ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन क्या होना चाहिए? माने ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा? थोड़ा सा हम मिटा देते हैं इसको। तो देखो सर, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हमारा क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है वोल्टेज रेगुलेशन बराबर है, हम परसेंटेज नहीं डायरेक्ट लिख रहे हैं, I2 R02 cos phi, क्लियर, I2 R02 cos phi प्लस माइनस I2 X02 sin phi, क्लियर। प्लस साइन तो आप समझ ही रहे हैं किसके लिए? लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और माइनस साइन तो आप समझ रहे हैं किसके लिए? लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। चलो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? कह रहा है बटा E2 वोल्टेज रेगुलेशन, तो कह रहा है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन कब होगा? तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए सर? ऊपर वाला आपका क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा तब ना वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। लो हम पल से लिख रहे हैं, एक ही हम सिंबल लेकर चल रहे हैं, प्लस लेकर के चल रहे हैं। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं कि हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो जीरो कब होगा? जब ऊपर वाला टर्म आपका जीरो होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन का हमारा जीरो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो हमारा कितना हो जाएगा? I2 R02 cos phi प्लस I2 X02 sin phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। माने आपका क्या हो जाएगा? I2 R02 cos phi प्लस, सॉरी उधर लिख चल जाओ, माइनस I2 X02 sin phi। देखो तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा सर? इसको उधर लेकर के चले जाओ, माने आपका कितना हो जाएगा? R02 बटा X02 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस साइन फाई बटा कॉस फाई, माने टेन फाई हो जाएगा। माने टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस R02 बटा X02, माने फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स R02 बटा X02। और ये माइनस साइन शो करता है ना कि आपका जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर पर आकर होगा। किस पर? लीडिंग पावर फैक्टर पर। माइनस साइन शो करता है कि जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आकर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है। हेयर माइनस साइन शोज इन फाई रिप्रेजेंट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर एट लीडिंग पावर फैक्टर। किस पर? लीडिंग पावर फैक्टर। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हम निकालते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का आपका क्या कंडीशन होगा। तो देखो, मैक्सिमम मिनिमा क्या कहता है? किसी भी फंक्शन का
मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 0 के बराबर होना चाहिए। माने इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो तो फॉर आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो आपका कितना हो जाएगा, डी फाई के रेस्पेक्ट में, आप फाई वेरिएबल है तो डी अपॉन डी फाई कितना हो जाएगा, I2R02 कॉस फाई प्लस ले लो I2X02 साइन फाई अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चूँकि यहाँ वेरिएबल कौन है, फाई है, तो कितना हो जाएगा, I2 इसको उधर कर देते हैं, 0 हो जाएगा, I2R02 इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन फाई प्लस कितना हो जाएगा, I2X02 साइन फाई, इसका सॉरी कॉस फाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। चूँकि E2 तो ऑलरेडी 0 हो गया उन्हें, मैंने I2R02 इसको उधर लेके चल जाओ साइन फाई, इसको उधर लेके चल जाओगे तो माइनस I2X02 कॉस फाई। क्लियर, ये कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा, साइन फाई बटा कॉस फाई बराबर कितना हो जाएगा, और ये से कैंसिल हो गया, X02 बटा R02 माने टेन फाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, X02 बटा R02 माने हमारा फाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स X02 बटा R02 माने ये जो हमारा कंडीशन है ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन है। और ये प्लस साइन शो कर रहा है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर अकर होता है। किस पर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर अकर होता है। क्लियर, हाँ, मैक्सिमम प्लस साइन शो कर रहा है कि आपका जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर पर अकर होता है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन है और ये आपका मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फाई बराबर टेन इनवर्स X02 बटा R02, आपका मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए मैंने 0 वोल्टेज रेगुलेशन के लिए माइनस टेन इनवर्स R02 बटा X02। क्लियर। अब आपको हम बता रहे हैं वेरिएशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विथ पावर फैक्टर, मैंने पावर फैक्टर के साथ कैसे चेंज करता है वो सर देखिए आपको मैं बता रहा हूँ एक ग्राफ से। ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, ये आपका लीडिंग है, ये वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन। ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर, ये 0.8 पावर फैक्टर, 0.6 पावर फैक्टर, 0.4 पावर फैक्टर, 0.2 पावर फैक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा सर, 0.8 लीडिंग, 0.6 लैगिंग, सॉरी लीडिंग, 0.4 लीडिंग, 0.2 लीडिंग। तो ये आपका लीडिंग वाला पावर फैक्टर है, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर है। तो देख लो इधर पहले, यहाँ से आपका पावर फैक्टर आपका क्या है सर, पावर फैक्टर आपका क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ से नेगेटिव होना शुरू हो जा रहा है, माने ये इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होना शुरू हो जा रहा है। क्लियर। तो वोल्टेज रेगुलेशन देखो यहाँ के साथ आपका क्या है ना, जब जैसे जैसे पावर फैक्टर यूनिटी से कमता जाएगा, वोल्टेज यूनिटी पर आपका वोल्टेज रेगुलेशन इतना है, यूनिटी पर वोल्टेज रेगुलेशन ये देख रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका पावर फैक्टर यूनिटी से लैगिंग डायरेक्शन में घटना शुरू होगा, आपका वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा होगा, इसका मतलब ड्रॉप बढ़ रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ड्रॉप बढ़ रहा होगा। लेकिन जो ही आपका क्या हो जाएगा सर, पावर फैक्टर यूनिटी से लीडिंग डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, देख रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन आपका घट रहा है और एक पार्टिकुलर पावर फैक्टर पर लीडिंग डायरेक्शन में जाकर के वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो गया, माने लीडिंग पर 0 हो गया। फिर यदि पावर फैक्टर और यदि हम क्या करेंगे लीडिंग डायरेक्शन में घटाएंगे
तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माने लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी है, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी है, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी है और वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव भी है। माने लीडिंग पावर फैक्टर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हर हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर के केस में ही वोल्टेज रेगुलेशन आपका जीरो होगा और वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग के केस में नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर के केस में होगा, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर के केस में होगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन आप लोग समझ गए होंगे। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।